छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर 2018 के विधानसभा चुनाव में किए गए 36 वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। सीएम विष्णुदेव ने कहा, 2028 के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने 5 साल तक शासन किया, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। 5 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ में बदल दिया और छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ भी बना दिया। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध पर आखिरकार विराम लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को बिना राज्यपाल की मंजूरी के लिए कानून बना दिया है। आपको बता दें कि ये विधेयक विधानसभा से 2 बार पारित होने के बाद भी लटके हुए थे। पटना पुलिस को बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में राजद विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लिया जाएगा। पुलिस उनके भाई पिंकू यादव और अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है। साथ ही पैसों के लेन देन की जांच के लिए आयकर विभाग की मदद ली जाएगी। तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नैनार नागेंथियन ने कहा कि AIADMK भाजपा गठबंधन के बारे में आलोचना करने जैसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि भाजपा 1000 से ज्यादा विधायकों और 300 से ज्यादा सांसदों वाली बहुत बड़ी पार्टी है और मुझे इस पार्टी का राज्य अध्यक्ष बनने पर गर्व है। औपचारिक घोषणा के बाद कार्यों और निर्णयों पर चर्चा होगी। DMK को हराना निश्चित रूप से संभव है। मेरे पास अलग से कोई समर्थक नहीं है, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। पटना में सचिवालय स्थित सभागार में बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार के जरिए अनेकों सौगात बिहार के लोगों को दी गई है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है और उस दिन एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को अनेकों सौगात देने आ रहे हैं। पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन तो होगा ही, उससे पूरा देश जुड़ेगा। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर 2010 में 26/11 मुंबई हमले के संबंध में दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफों की तरह बोलने वालों को जवाब नहीं देता। उन्होंने कहा कि जब कसाब को फांसी दी गई और डेविड हेडली का बयान दर्ज किया गया तो उसी समय ये स्पष्ट था कि पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात के वलसाड जिले में श्री भावेश्वर महादेव मंदिर के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लालच के प्रभाव में आकर धर्म बदलने वाले लोगों को सलाह दी कि धर्म ही सभी को खुशी की ओर ले जा सकता है। भागवत ने कहा कि धार्मिक जीवन जीकर और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहकर आध्यात्मिक विरासत को कायम रखना चाहिए। पंजाब में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। पंजाब सरकार ने एक IPS अधिकारी और 20 PPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। IPS ऋषभ भोला को अमृतसर में ASP SD नॉर्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही करीब 20 DSP रैंक के अधिकारियों को भी विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। ये फेरबदल राज्य पुलिस विभाग में प्रशासनिक सुधारों का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि PM मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा NDA मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा, PM मोदी बिहार आ रहे हैं। PM मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा NDA मिलकर काम करेगा। NDA इस सोच पर काम कर रहा है कि देश का विकास कैसे हो। सरकार इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि बिहार के युवा बाहर न जाएं, बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में शराब की तस्करी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 3 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब आई है। उन्होंने आगे कहा कि CM चुप क्यों है, वे राज्य के मुखिया हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए।